आपसे जानना चाहेंगे कि अभी 2 दिन तक समाजवादी पार्टी से आपका प्रचार चलता रहा, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी? देखिए, चूँकि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ इतनी शानदार हैं कि जिससे प्रभावित होकर हमने बीजेपी ज्वाइन किया है। चूँकि इनकी नीतियों का लाभ सीधे उन गरीब वर्ग को जा रहा है जो इसके लिए जो नीड है, मतलब जिनको ज़रूरत है। चूँकि बाकी जो पार्टियां रहती हैं, निश्चित उनकी नीतियां ठीक है, लेकिन वो नीतियों का लाभ सीधे उन लाभार्थी के पास नहीं पहुंच पा रहा है। तो क्या ये भी माना जा सकता है कि समाजवादी पार्टी में आपके टिकट न मिलने की ज़्यादा चांसेस थे, या जिस तरीके से चर्चाओं में तो आप थे ही, लेकिन टिकट न मिलने के कारण भी यही है कि पार्टी बदलना? क्या कहा आपने? समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से आप प्रबल दावेदार थी प्रत्याशी के रूप में, तो क्या वहाँ पे ये भी कयास लगाया जाए थे कि दूसरे प्रत्याशी की दावेदारी से आपका टिकट कटने के चांस थे, इसलिए पार्टी बदली? देखिए, क्योंकि ज़िले में जो राजनीति चल रही थी वो थोड़ी ठीक नहीं थी। पूरे 5 साल लगातार मैंने अपनी पार्टी के लिए काम किया था। कुछ उनको शायद समझ में नहीं आ रहा था कि पार्टी के लिए वफादार कौन है और कौन नहीं, जिसकी वजह से मुझे बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी मऊरानीपुर में अगर पहचान समाजवादी की पार्टी की है तो वो आपके परिवार से और आप लोगों की वजह से समाजवादी पार्टी की पहचान बनाई थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या कारण हुआ, किस पार्टी की किन नीतियों से आपको विरोध करके भाजपा ज्वाइन करनी पड़ी? नीतियों का विरोध नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि हमारे परिवार ने हमेशा से ही गरीब, असहाय और निचले वर्ग के लोगों का हमेशा सहयोग किया है, और हम ये चाहते हैं कि ये जो सहयोग हम करते आए हैं निश्चित ये आगे बरकरार रहे। इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है, क्योंकि इनकी नीतियाँ अच्छी हैं। इससे प्रभावित होकर हमने ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। हम ये चाहते हैं। आपका टिकट कंफर्म हो गया क्या? नहीं, हमने सिर्फ ज्वाइन किया है, हमने कंफर्म की बात अभी कही नहीं है। जिसका भी कंफर्म होगा, जो ऊपर से आदेश होगा, हम वही करेंगे। मैम, समाजवादी पार्टी में ऐसी क्या समस्या थी कि आपको भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा? क्या बातें रही उसमें आने की? टिकट ना मिलना, या यहाँ के जो कुछ 2-4 लोग हैं पार्टी से जुड़े उनकी वजह से, या तिलक चंद जी के यहाँ मऊरानीपुर में डेरा डालने से? देखिए, जब टिकट किसी का क्लियर नहीं हुआ तो क्षेत्र में कभी किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि मेरा क्लियर हो गया। आज मैं बीजेपी ज्वाइन की हूँ, लेकिन मैं खुद कह रही हूँ आपसे कि मेरा अभी टिकट क्लियर नहीं हुआ है। पार्टी जो आदेश करेगी वो हम करेंगे। लेकिन तिलक चंद अहिरवार समाजवादी पार्टी से आपका प्रचार चलता रहा, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी? देखिए, चूँकि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ इतनी शानदार हैं कि जिससे प्रभावित होकर हमने बीजेपी ज्वाइन किया है। चूँकि इनकी नीतियों का लाभ सीधे उन गरीब वर्ग को जा रहा है जो इसके लिए जो नीड है, मतलब जिनको ज़रूरत है। चूँकि बाकी जो पार्टियां रहती हैं, निश्चित उनकी नीतियाँ ठीक है, लेकिन वो नीतियों का लाभ सीधे उन लाभार्थी के पास नहीं पहुंच पा रहा। तो क्या ये भी माना जा सकता है कि समाजवादी पार्टी में आपके टिकट ना मिलने की ज़्यादा चांसेस थे, या जिस तरीके से चर्चाओं में तो आप थे ही, लेकिन टिकट ना मिलने के कारण भी यही है कि पार्टी बदलना? क्या कहा आपने? समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से आप प्रबल दावेदार थी प्रत्याशी के रूप में, तो क्या वहाँ पे ये भी कयास लगाया जाए थे कि दूसरे प्रत्याशी की दावेदारी से आपका टिकट कटने के चांस थे, इसलिए पार्टी बदली? देखिए, क्योंकि ज़िले में जो राजनीति चल रही थी वो थोड़ी ठीक नहीं थी। पूरे 5 साल लगातार मैंने अपनी पार्टी के लिए काम किया था। कुछ उनको शायद समझ में नहीं आ रहा था कि पार्टी के लिए वफादार कौन है और कौन नहीं, जिसकी वजह से मुझे बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी मऊरानीपुर में अगर पहचान समाजवादी की पार्टी की है तो वो आपके परिवार से और आप लोगों की वजह से समाजवादी पार्टी की पहचान बनाई थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या कारण हुआ, किस पार्टी की किन नीतियों से आपको विरोध करके भाजपा ज्वाइन करनी पड़ी? नीतियों का विरोध नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि हमारे परिवार ने हमेशा से ही गरीब, असहाय और निचले वर्ग के लोगों का हमेशा सहयोग किया है, और हम ये चाहते हैं कि ये जो सहयोग हम करते आए हैं निश्चित ये आगे बरकरार रहे। इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है, क्योंकि इनकी नीतियाँ अच्छी हैं। इससे प्रभावित होकर हमने ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। हम ये चाहते हैं। आपका टिकट कंफर्म हो गया क्या?
नहीं, हमने सिर्फ ज्वाइन किया है, हमने कंफर्म की बात अभी कही नहीं है। जिसका भी कंफर्म होगा, जो ऊपर से आदेश होगा, हम वही करेंगे। मैम, समाजवादी पार्टी में ऐसी क्या समस्या थी कि आपको भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा? क्या मुख्य क्या बातें रही उसमें आने की? टिकट ना मिलना या यहाँ के जो कुछ दो चार लोग हैं पार्टी से जुड़े उनकी वजह से, या तिलक चंद जी के यहाँ मौरानीपुर में डेरा डालने से? देखिए, जब टिकट किसी का क्लियर नहीं हुआ तो क्षेत्र में कभी किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि मेरा क्लियर हो गया। आज मैं बीजेपी ज्वाइन की हूँ, लेकिन मैं खुद कह रही हूँ आपसे कि मेरा अभी टिकट क्लियर नहीं हुआ है। पार्टी जो आदेश करेगी वो हम करेंगे। लेकिन तिलक चंद अहिरवार, अगर इनका पार्टी में अगर क्लियर नहीं हुआ टिकट, तो उनको क्षेत्र में जाके ये हल्ला नहीं करना चाहिए कि मेरा क्लियर हो चुका है। ठीक है, ये पार्टी को ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, ये पार्टी को धोखा देने का काम कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहें, समाजवादी पार्टी इसी किन लोगों से परेशान होकर क्या क्या आरोप लगे हैं आपके ऊपर, किस तरीके से तमाम आरोप लगे हैं? देखिए, आरोप जिला तो पंचायत में, जिला पंचायत का जी, जिला पंचायत का जो ये आरोप लगाया गया, जो शायद ये कौन सा न्यूज़ है वो चलता है, जो खरी बात, वो खरी बात वाली जो फालतू के आरोप लगाती है, एक्चुअल में उसका एक यही है कि उसको टीआरपी